नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा इमा मददे बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर मदीने की जानिब दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मावाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम रज़ा खान फाजिल बरेली फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आप जिस इमाम मिल्लत के इंतजार में हैं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, वाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज उसी नूर का चस्बा चिराग हमारे दरमियान हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे रुश्द व हिदायत गुले गुलजारे क़ादरियत हजरत अल्लामा अलहाज शाह हजरत इमाम असगर साहब क़िबला मक़दसिल आली व नूरानी जलवा बार हो रहे हैं। आप थोड़े देर सब्र करें, वो बहुत जल्द ही आने वाले हैं। मैं क्या अर्ज करूं, आज का ये पुरकशिश और ठाठा हुआ मजमा हुजूर इमाम मिल्लत के इंतजार में है और धीरे धीरे लोग इधर उधर मुंतशिर होते जा रहे हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें, थोड़ी देर में बस तशरीफ ला रहे हैं और आप देखें जलसा कामयाब हुआ, लेकिन आप बैठेंगे दुआए खैर में शामिल नहीं होंगे, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा देर रुक जाएं और हुजूर इमाम मिल्लत की ज़ियारत करें, इसलिए कि मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने आलिम का चेहरा देखा, जिसने आलिम का चेहरा देखा उसने गोया मेरा चेहरा देखा। जिसने एक आलिम से मुसाफा किया तो गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। ये तो औलादे रसूल हैं, ये तो औलादे गौसे आजम हैं, ये तो आले रसूल हैं। एक आलिम दीन की फजीलत बयान करते हुए मेरे आका फरमाते हैं, ये आलिम दीन भी है, मुफ्ती भी हैं और साथ ही साथ आले रसूल हैं। इनका चेहरा देखना भी इबादत है, इनसे मुसाफा करना भी इबादत है। तो आप थोड़े इंतजार करें, हुजूर इमाम मिल्लत बहुत जल्दी तशरीफ ला रहे हैं और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी जिसकी वजह से वो आराम कर रहे थे और बड़े आपसे मोहब्बत है कि तबीयत खराब होने के बावजूद, टाइफाइड होने के बावजूद आपके मोहब्बतों के बुनियाद पर आपके दरमियान वो आ रहे हैं वह, और आप उनके दीदार के लिए जो है तैयार हो जाएं, बस वो तशरीफ लाने वाले हैं। मुरीद और पीर का क्या फायदा होता है वो मैं आपको बस एक वाकया बता करके रुखसत हो जाऊं। ये कब काम आने वाला है। आप मुरीद हैं, कादरी पट्टा आपके गले में है। हुजूर गौसे पाक के गुलाम हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से शक से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत, मेरे गले में है दूर का पट्टा तेरा। ये वो पट्टा है जिस गले में पड़ जाता है तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो इरशाद फरमा रहे हैं, हुजूर गौसे पाक कादरियत का पट्टा जिसने अपने गले में डाल लिया, यकीनन वहां भी इसी तरह बचाया जाएगा और पहचाना जाएगा जैसे दुनिया में कादरी लोग पहचाने जा रहे हैं और बचे जा रहे हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप चाहने और मानने वाले हैं।
आप उनके अकीदत और मोहब्बत पे दम भरने वाले हैं। आज उनके औलाद आपके बीच हैं। आप जितना उनसे चाहे फैज लें, और फैज ये अकीदत और मोहब्बत के बुनियाद पर मिलती है, दिल से चाहने से मिलती है, सिर्फ जबान से कहने से नहीं। अकीदत और मोहब्बत दिल की गहराई से जब आप ये लौ लगा करके उनसे आप इस्तिगासा पेश करेंगे और उनकी निगाह करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक बहुत अच्छे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुफस्सिर थे, बहुत बड़े जो हैं मुदस्सिर थे। लेकिन जब नज़ा का वक्त आया, जब जाकनी का वक्त आया, जब आखिरी वक्त आया, तो शैतान वहां पे हाजिर हो गया और कहने लगा कि अगर आप जब तक दुनिया में रहे तो अल्लाह को एक होने पर आपका यकीन था, आप दलीलें दी, अब मुझे बताएं कि अल्लाह एक है। हजरत इमाम राजी जो हैं वो दलील पेश करते हैं, शैतान रद्द कर देता है, दूसरी दलील देते हैं, उससे भी रद्द कर देता है, तीसरी दलील देते हैं, उसे भी रद्द कर देता है। इधर नज़ा का आलम है, उधर शैतान सवाल पे सवाल कर रहा है, इसलिए उस्ताद मलाइका रह चुका था और 360 दलीलें हजरत इमाम राजी ने दिया और सबको वो रद्द करता गया। इसी कश्म में थे कि उनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वज़ू फरमा रहे थे और अपने मुरीद की तरफ निगाह डालते हैं कि मेरा मुरीद कश्म है, और पानी छिड़कते हैं और कहते हैं इमाम राजी को, कहे राजी तुम क्यों नहीं कह देते हो कि मैं खुदा को बगैर दलील को एक मानता हूँ। और उसके बाद जैसे इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं खुदा को बगैर दलील का एक मानता हूँ, और इतना कहना था कफ़स उनसूरी से उनके रूह परवाज कर जाती है, मुझे कह लेने दिया जाए। जब कोई काम ना आए तो ऐसे मौके पर जब शैतान बरगला रहा होता है तो पीरो मुर्शिद काम आ जाया करते हैं, वहां पे रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। पीरो मुर्शिद जो है वो निगाह करम कर दिया करते हैं और ईमान बिल खैर होता है। और मैं कहूंगा आप दुनिया में जैसी जिंदगी गुजारे, जैसे भी रहे, लेकिन अगर खात्मा बिल खैर होता है तो जन्नत मिलेगी। और इबादत और रियाज़त पे गुजारते हैं और खात्मा सही नहीं होता है, ईमान पे नहीं होता है, तो आपको फिर जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नम मिलेगी। खात्मा ईमान पे होना जरूरी है, चाहे आप गुनहगार हो, सियाहकार हो, बदकार हो, अगर खात्मा बिल खैर हुआ तब तो आपका बेड़ा पार है, और नहीं तो आपका बेड़ा जो है बिल्कुल किनारे नहीं, जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए कि राई के दाने के बराबर भी जिसके पास ईमान होगा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं उसकी बख्शिश करा दूंगा। बहुत अच्छे, उसकी बख्शिश कराऊंगा, माशाअल्लाह। उसको जब तक जन्नत नहीं दिलाऊंगा, क्या कहने, तब तक अल्लाह की बारगाह से मैं नहीं उठूंगा, सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। उस रसूल मोहतरम के आप चाहने वाले हैं, नबी मोहतरम के चाहने वाले हैं। मेरे नबी का मकाम वो मकाम है, आप उनके मकाम को समझें जिस नबी का हम दम भरने वाले हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम रज़ा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे आप दुनिया में जिसे अच्छा समझ रहे होंगे, आप जिसे सबसे बेहतर समझ रहे होंगे, समझ लीजिए। जितनी आपकी रिसाई हो, जितने अक्ल सलीम हो, आप अच्छा समझ लीजिए। कसम खुदा के उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अब्दुल शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छे अल्लामा जुबैर साहब, वाह 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 वाह। उस नबी की जात जिनकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है, बेमिसलो मिसाल मेरे नबी की जात, बहुत अच्छा, जो नबियों का भी नबी है, जो रसूलों का भी रसूल है, जो अल्लाह का महबूब है, जो अल्लाह का हबीब है। जिनके इरादे बदल जाए तो किबला अल्लाह बदल दे, जिनकी निगाह नाज उठ जाए तो किबला बदल जाए। उस नबी के आज आल हमारे दरमियान आए हैं, उनकी औलाद हमारे दरमियान है। हमारे नसीबा जितना भी है नाज करे कम है, इसलिए कि हमारे दरमियान आले रसूल है, हमारे दरमियान आले रसूल है, हमारे गले में आले रसूल का पट्टा है, हमारे गले में गौसे आजम का पट्टा है। हमने अपने आप को गौसे आजम से जोड़ रखा है। अगर कोई किसी से जुड़ जाता
जाता है। किसी को अगर ताल्लुक कलेक्टर से हो जाए तो वो पूरे नहीं समाता है कि मेरा ताल्लुक, मेरा जो है पहुंच कलेक्टर तक है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मैं भी नाज करता हूँ कादरियत पर कि मुझे पहुंच कहीं नहीं, इमाम मिल्लत तक है। इमाम मिल्लत की पहुंच गौसे आजम तक है, और गौसे आजम वो है जो मुस्तफा जाने रहमत के लाडला है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रसूल हजरत गौसे आजम, वाह 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 वाह। वो अल्लाह के रसूल के लाडले बेटे हैं, उनकी औलाद हमारे दरमियान है। हम उनके गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लें और उसके बाद भी हम परेशान हैं। हमने सही से डाला नहीं, उनके बातों पर अमल नहीं किया। हम वादा करते हैं नमाज पढ़ेंगे, हम वादा करते हैं झूठ नहीं बोलेंगे, हम वादा करते हैं कि नमाजों की पाबंदी करेंगे, हम वादा करते हैं कि हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। मुरीद होते वक्त वादा किया और उसके बाद जब हटे तो वहां से वादे को भूल जाते हैं, इसीलिए हम परेशान होते हैं। अगर वादे के मुताबिक आप कायम रहेंगे तो उनका फैजान आपके ऊपर जारी रहेगा, उनका फैजान आपके ऊपर जारी और सारी रहेगा। और जब फैजान जारी रहेगा तो समझ लीजिए कि आपका फिर दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सनदना मौलाना मलजाना मवाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे नबी की सूरत बेमिसाल, मेरे नबी की सीरत बेमिसाल, न उनकी सूरत की कोई मिसाल है न कोई सीरत की मिसाल है। अल्लाह ने मेरे नबी को बेमिसलो मिसाल बनाया है, उनकी मिसाल मिल ही नहीं सकती है। कोई शायर चांद से मिसाल देता है, मैं कहता हूँ चांद से मिसाल देना ये कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है, मेरे नबी का चेहरा साफ। वाह 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 वाह। मेरे नबी के नूर जैसा चमकता हुआ चेहरा। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद चमक रहा था और मैं बाहर था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे। मैं कभी चांद की तरफ देखता, कभी नबी के चेहरे की तरफ देखता था। दिल ने यही फैसला किया कि चांद अगर चमक रहा है तो मुस्तफा के सदक़े में चमक रहा है। उसी वक्त किसी शायर ने इस मंजर कशी की है कि चांद से तस्वीर देना कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है, इनका चेहरा साफ है। नबी वो नूर नाला नूर है जिनकी नूरानियत आज पूरे आलम में फैली हुई है, जिनकी चमक यहाँ भी है, जिनकी चमक वहाँ भी है। और जो जिससे मोहब्बत करता है, मेरे आका फरमाते हैं उसका हश्र उसी के साथ होगा, उनका हश्र उसी के साथ होगा। आप इमाम मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हुजूर ख्वाजा करीम नवाज से मोहब्बत करते हैं, तो यकीनन कल आपके हश्र जो है इन्हीं के साथ होगा, इन्हीं के साथ आपका हिसाब किताब होगा। और हुजूर गौसे पाक फरमाएंगे, परवरदिगार आलम इन गुनाहगारों का ना देख भले मुझको देख। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर गौसे पाक के सदके में गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देगा। और जब शफात मेरे मुस्तफा फरमा रहे होंगे, हुजूर गौसे पाक के सदक़े में लोग जन्नत में जा रहे होंगे, और कुछ अल्लाह के ऐसे भी नेक बंदे होंगे जिनके पास सिर्फ नेकी होगी, गुनाह ना होगा, और उनका शौक होगा काश मेरे पास कोई गुनाह होता तो मैं भी बख्शिश कराता। आला हजरत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह 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 वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह परहेजगार लोग गुनाह को कर्जा बतौर लेंगे कि मुझे भी शफात का मौका मिले। एक अपने से जन्नत में जाना, एक मुस्तफा के सदक़े में जाना, सदका वाला उससे बेहतर होगा। कर्जा लेकर के नबी के इशारे पर जन्नत में जाएंगे, उस नबी का आप उम्मती हैं। आज हम कहाँ खोए हुए हैं, हम आज कहाँ बिखरे हुए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, आप अपने आप को ज़हन बनाए, अल्लाह और उसके रसूल के बारगाह में झुकेंगे, कभी किसी के सामने झुकने की आपको जरूरत नहीं होगी। मैंने आयत करीमा पढ़ा था, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, माशाअल्लाह बोलते नहीं जुबैर भाई, क्या कहें? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज हम किसी दूसरे की जिंदगी को अपना आइडियल बनाते हैं, नमूना बनाते हैं।
कोई किसी का बनाता हुआ नजर आता है, मगर कसम खुदा की नबी से ना तो कोई ज्यादा खूबसूरत है ना कोई खूबसीरत है। नबी जैसी कोई सीरत वाला नहीं, ना कोई सूरत वाला है। सबसे खूबसूरत कोई है तो मेरे मुस्तफा हैं, कोई सबसे खूबसीरत है तो मेरे मुस्तफा हैं। अगर सीरत के बुनियाद पर किसी से आप मोहब्बत करते हैं तो मुस्तफा से ज्यादा सीरत वाला कोई नहीं है। अगर सूरत के बुनियाद पर मोहब्बत होती है तो मुस्तफा जाने रहमत से खूबसूरत कोई नहीं है। मोहब्बत करना है तो मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करो। उनसे मोहब्बत करोगे तो अल्लाह से मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी। अल्लाह अपना महबूब बंदा बना लेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान फरमा रहा है कि ऐ अल्लाह के महबूब, आप फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह को मोहब्बत, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। तो जब रसूल की इत्तिबा करेंगे तो क्या फायदा होगा? तो अल्लाह फरमाता है युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे महबूब बंदा बना देगा। बहुत अच्छा। रसूल की इत्तिबा और पैरवी में, जिंदाबाद, पैरवी में अल्लाह अपना महबूब बना लेगा। बनने की जरूरत नहीं, आप रसूल को हो जाए, अल्लाह वाले हो जाए। आप मुस्तफा के बन जाए, अल्लाह खुद ब खुद आपको अपना बना लेगा। मुस्तफा जाने रहमत अपना बना, मुस्तफा जाने रहमत के बनेंगे, अल्लाह अपना बना लेगा। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिमट करके आप बैठे, थोड़ी देर में हुजूर इमाम मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं और उसके बाद जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपको ज्यादा देर और नहीं इंतजार किया है। एक बार और दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप नबी मोहतरम हुजूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने और मानने वाले हैं और ये दीवानों का है। आप देखें, असल चाहने वाले अभी मौजूद हैं। असल चाहने वाले, जो जिनके चाहने वाले थे आए और चले गए, मैं कहूंगा जो इमाम मिल्लत के चाहने वाले हैं वो रहेंगे। याद होगा मुझे एक वाकया याद आया, मजनू लैला का। लैला के बाहर दरवाजे पर बहुत सारे मजनू टहल रहे थे। लैला की लौंडी कही कि आपके कितने मजनू हैं? मैं तो सुना था एक है, लेकिन दरवाजे पर तो 1000 मजनू हैं और सब इंतजार में है कि लैला मेरी है, लैला मेरी है। तो लैला ने फरमाया कि कुछ जो है मीठी चीज बना और उसे ले जाकर के दो की। जैसे ही वो हलवा लेकर के बाहर लौंडी आई, कहा क्या भेजा है मेरी मजनू ने, लैला ने। तो सारे मजनू खुश हुए कि हलवा आया है, टूट पड़े और सब टूट करके खाए। उसके बाद जब लौंडी गई, कही कि आपके कहने के मुताबिक बहुत सारे मजनू हैं, आपने कहा था एक ही मेरा दीवाना है, एक ही मेरा मस्ताना है, एक ही मेरा चाहने वाला है जो मेरे ऊपर जान छिड़कता है, मेरे लिए जो है जान देने को तैयार है। लेकिन वहां तो हजारों थे, आप कैसे कह रहे थे? कहा कि अभी पता चल जाएगा कि मजनू कितने थे। कहा लो ये तश्तरी, इसमें छुरी छुपा लो। और जब वो दौड़े तो बोलना कि लैला ने अपने हिस्से का, बदन के हिस्से का एक गोश्त का टुकड़ा मांगा है। और जब जाकर के लौंडी ने इस बात को कही, जैसे ही देखा कि फिर दोबारा तश्तरी आया तो लोग दौड़े। कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, कुछ पैगाम है लैला का तुम्हारे लिए। कहा बोला जाए, जल्द हो। कहा कि ये छुरी लो। और लैला ने सबसे एक एक गोश्त का टुकड़ा मांगा है। कोई दाएं, कोई बाएं, कोई इधर, कोई उधर, भागना शुरू कर दिया। सब इधर उधर भागने लगे। उसमें एक गर्दो गुबार में लिपटा हुआ, बाल उलझा हुआ, किनारे पड़ा हुआ था। कहा लैला की जब बात आई तो मजनू खड़ा हो गया। जो असल मजनू था बाकी फुर हो गए, सब गायब हो गए। जो असल मजनू था, जो चाहने वाला लैला का था, वहीं पे था। और कहा क्या कहा? गोश्त मांगा है, किस हिस्से का मांगा है? कहा हिस्सा का तो नहीं बताया है। उसने हर हिस्से का काटना शुरू कर दिया। कहा कि हाँ मैंने मान लिया तो वाकई में एक ही मजनू है जो लैला का चाहने वाला है। अल्लाहू अकबर। जो दीवाने मुस्तफा होते हैं वो ठंड से नहीं घबराते हैं, वो किसी चीज से नहीं घबराते हैं। ये दीवान गाने मोहम्मद हैं, ये किसी चीज से नहीं डरते हैं। ये मोहम्मद मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त है। ये वो नशा नहीं जिससे तुरसी उतार दे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने आज भी हैं, चाहने वाले हैं। जो भाग गए उनको जाने दीजिए, वो अपना लेकर गए जो लेना था। अभी जो लेना हमें है
वो हम लेने के लिए इंतजार में है। फैजान अमजर लेना है हमें, फैजान मोहम्मदुल कादरी अमजरी का फैजान लेना है, गौसे पाक का फैजान हासिल करना है। हम ले करके उठेंगे, जब आए हैं तो अपने दामन को भर करके जाएंगे। आइए मैं देखूं हुजूर सहाबा का जिंदगी को आप देखें। मेरे सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से चाहा करते थे और किस तरह दीवाना वार फिरा करते थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप देखें, मेरे आका के यार गारे मुस्तफ़ा हैं, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी अकीदत और मोहब्बत थी, इसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकती है, कोई मिसाल नहीं दे सकता है। मेरे मुस्तफ़ा के बाद इस दुनिया में अगर किसी का मर्तबा है तो सिद्दीक अकबर का, यार गारे मुस्तफ़ा का है। वो अकीदत और मोहब्बत जो अपनी जान से ज्यादा मुस्तफ़ा जाने रहमत को चाहते थे, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर अपनी जान छिड़का करते थे। किसी भी मौके पर मेरे मुस्तफ़ा पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, चाहे वो गारे सोर का मौका हो, चाहे किसी हिजरत का मौका हो, जैसा भी हो, जब भी मुस्तफ़ा ने याद फरमाया है तो अपने सब कुछ लुटा दिया है सिद्दीक अकबर ने। वो मोहब्बत और उल्फत आपको देखना है मुस्तफ़ा जाने रहमत को तो सिद्दीक अकबर के निगाह से देखेंगे तो आपको जो है वो खूबसूरत नजर आएंगे। और अगर कोई अबू जहल की निगाह से देखेगा तो गुस्ताख रसूल को नबी का मर्तबा नजर नहीं आएगा, देवबंदी वहाबी को नबी का मर्तबा नजर नहीं आएगा, अपना जैसा बशर भाई कहता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब सिद्दीक अकबर का अकीदे को देखेंगे तो आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत बेमिसलो मिसाल नजर आएंगे। कहीं आपको यासीन नजर आएगा तो कभी ताहा नजर आएगा, तो कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर नजर आएगा, तो कभी या अय्युहल मुज़म्मिल नजर आएगा, कहीं अलम नशरह लका सदरक नजर आएगा। आप जब भी देखेंगे तो पूरा कुरान पढ़ते चले जाएंगे, मुस्तफ़ा का नात होता चला जाएगा। बेशक।